Hello everyone, this is Shubhangi Miss from 2nd standard and our subject is English. Our subject is English grammar, and now today we are going to learn about our fourth lesson is Gopi's balloon. Okay, Gopi's balloon. Okay, so in previous video these are three examples. हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे थे, राइट, कि हम लोग इस अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कैसे और कहाँ पे करते हैं, राइट। तो पहला एग्जाम्पल हमने देखा था, गोपी एंड अनिल्स हैव बलून। गोपी और अनिल के पास बलून्स है, और अगर हमको किसी वस्तु का किसी पर्सन से या किसी वस्तु से संबंध दर्शाना हो, ऐसे में हम इस अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस टू से दैट समथिंग बिलोंग्स टू somebody or something. Okay, so for examples, Gopi's balloon is red. Gopi's balloon is red. Okay, तो children यहाँ पर दिस इज बॉय एंड हिज नेम इज गोपी. ओके, तो ये गोपी के पास एक बलून है, और हमको ये बताना है कि ये बलून जो है, ये रेड कलर का बलून जो है, ये गोपी का है, राइट। तो इस वस्तु का हमको इस पर्सन से क्या दिखाना है, संबंध दर्शाना है। तो ऐसे में हम नाउन्स को अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राइट। गोपी इज अ नाउन, राइट। तो ऐसे में नाउन को एस लगाने के बाद हम सेंटेंस आगे लिखेंगे, गोपीज बलून इज रेड। गोपीज बलून इज रेड। गोपी बलून, बलून्स नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमको ये कहना है कि ये जो बलून है वो गोपी का है, ये बलून गोपी का है, राइट। तो अगर हमको किसी वस्तु का किसी पर्सन से संबंध दर्शाना है, वो चीज़ उस पर्सन से रिलेटेड करनी है, तो ऐसे में हम ये अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में किया गया है। अब ये तो हो गया गोपी, अब ये है अनिल। तो ये ग्रीन कलर का बलून जो है वो अनिल का है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, अनिल्स बलून इज ग्रीन। किसका? अनिल का क्या? बलून, राइट। तो ये जो चीज़ है बलून, वो इस अनिल से क्या है, रिलेटेड है। अनिल के साथ क्या है, वो चीज़, संबंध है इन दोनों का एक दूसरे के साथ। कैसे? तो इस तरह से कि ये बलून जो है वो गोपी का ना होते हुए ये अनिल का है। तो अगर आपको डेली हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज हमारी, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो बोलते समय हम एक दूसरे से उनका संबंध दर्शाते हैं। जैसे मेरी मम्मा की साड़ी, तो साड़ी और मम्मा का हम क्या करते हैं, संबंध दर्शाते समय माय मम्मीज साड़ी ऐसे बोलेंगे, है ना। जैसे कि भाई का बॉल, तो क्या बोलेंगे, माय ब्रदर्स बॉल। तो बॉल का और भाई का क्या हुआ, एक संबंध हो गया। तो ऐसे अगर हमको संबंध दर्शाना है या किसी वस्तु को किसी पर्सन से कनेक्ट करना है, तो ऐसे में हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स देखकर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ओके। द थर्ड एग्जाम्पल इज, द रैबिट्स ईयर आर लार्ज। अब यहाँ पर उसी एनिमल्स, इस एनिमल का उसी के
कान के साथ संबंध दर्शाया गया है। मतलब ये जो कान है, ये कान किसके हैं? इसी रैबिट के ही है, राइट। तो ऐसे में हम क्या कैसे लिखा है यहाँ पर? जो नाउन है रैबिट, उसको एस अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। द रैबिट्स ईयर आर लार्ज। ओके, देन fill in the blank with apostrophe s from of the words in brackets. Okay, Leela and Mary are going to school. Okay, ये लीला और ये मेरी। लीना and Mary are going to school and लीला's bag is blue. अब इस बैग का इस लीला के साथ एक संबंध है। कैसा? कि ये जो बैग है वो लीला की है, राइट। आपकी और मेरी नहीं है, लीला की है। तो हुआ ना इन दोनों का संबंध, है ना, राइट। तो अगर ऐसा संबंध हमको दर्शाना है, किसी वस्तु का किसी वस्तु से हो या किसी वस्तु का किसी पर्सन से हो, तो ऐसे में हम ये अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, राइट। देन अब ये जो ब्राउन कलर की बैग है, ये मेरी की है, ये मेरी की है, मेरी से रिलेटेड है, मेरी से संबंध है इसका। तो ऐसे में हम यहाँ पर मेरी नाउन को अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। मेरीज बैग इज ब्राउन। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग, आई एम यूजिंग माई सिस्टर्स मोबाइल। अब मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं मेरे बहन का मोबाइल यूज कर रही हूँ, राइट। सिस्टर्स, ओके, आई एम यूजिंग माई सिस्टर्स मोबाइल, मैं अपने सिस्टर का मोबाइल यूज कर रही हूँ। मतलब ये जो मोबाइल है वो सिस्टर से रिलेटेड है, ओके, इस औरत के सिस्टर से रिलेटेड है। देन दे ट्रैवल्ड इन माई अंकल्स कार। अब जो भी पर्सन होंगे, जो लोग हैं यहाँ पर, दे मतलब कोई बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो जो लोग हैं वो मेरे अंकल के कार में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल का और अंकल का क्या है यहाँ पर? एक कनेक्टिविटी है, संबंध है, ओके। तो ऐसे ही हमको ये संबंध दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन नंबर सी, लुक एट द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड कंप्लीट दी सेंटेंसेस विथ सुटेबल अपोस्ट्रोफी एस वर्ड। ओके, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5 पिक्चर्स हैं और हमको ये फिलअप्स करनी है, ब्लैंक्स। ओके, तो पहला सेंटेंस है, द आउल्स आइज आर बिग। अब ये जो आइज है ये इसी आउल्स के है, किसी और के नहीं है। तो इस एनिमल का इसी एनिमल्स के साथ, किसी पर्सन का उसी पर्सन के साथ या किसी चीज़ के साथ अगर कोई संबंध दर्शाना हो तो हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, मैंने बोला है। वैसे ही इन दोनों आइज का इस आउल के साथ संबंध है, ये इसकी है ना कि जिराफ की है, राइट। तो आउल्स की आंखें है बोलना है हमको, तो द आउल्स आइज आर बिग। ओके, तो हमने आउल्स को एस अपोस्ट्रोफी एस लगाया। अब द ब्लैंक नेक इज लॉन्ग। अब यहाँ पिक्चर में किस एनिमल की नेक लॉन्ग है? जिराफ की। तो ऐसे में हम बोलेंगे द जिराफ्स नेक इज लॉन्ग। किसी और की है क्या? नहीं, जिराफ्स की नेक, इसकी नेक का इस जिराफ के साथ संबंध है, राइट। द जिराफ्स नेक इज लॉन्ग। देन द बटरफ्लाईज विंग्स आर कलरफुल। अब ये बटरफ्लाई है,
अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि बटरफ्लाइज के जो विंग्स है, जो पंख है, वो बहुत कलरफुल है, राइट। तो ऐसे में हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे बटरफ्लाइज को। द मंकीज टेल इज लॉन्ग, मंकी की टेल जो है वो कैसी है, लॉन्ग है। द मंकीज टेल इज लॉन्ग। द काउज मिल्क इज गुड फॉर अस, गाय का दूध हमारे लिए बहुत गुड होता है, राइट। तो अगर हमको अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगाना है वो आपको पता चल गया होगा, ओके। तो ये आप ब्लैंक्स अपने नोटबुक में लिखना, और ये जो 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स है वो भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।